नाम के आगे यादव है इसका विरोध होगा, नाम के आगे अगर राजपूत है इसका विरोध नहीं होगा। समर सिंह, गौतम सिंह, ये लोग एकदम से भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिए हैं जब से आए हैं। हाँ, जब से आए हैं ये साफ तौर पे देखा जा सकता है उनके वीडियो में कि अगर नाम के आगे यादव है, कितने यादव समाज के कलाकार को प्रमोट किया होगा? नहीं किया है, एक भी कलाकार को प्रमोट नहीं किया। यादव समाज का लड़का कैसे उठ करके मुंबई जाकर के लिट्टी चोखा बेच करके आज इतना बड़ा स्टार बन गया कि हमारा स्टारडम खा गया। स्टारडम आंख के सामने से जब जाएगा ना, हो एक मुखिया, जब मुखिया ही हारता है ना तो उसको इतना दर्द होता है कि वो 5 साल तक उसी में पागल हो जाता है। तो एक आदमी जो कितने सालों से भोजपुरी पे राज कर रहा है, पवन सिंह, उसको दर्द नहीं होगा जी? आंख के सामने जब सब कुछ उसका जा रहा है तो उसको दर्द नहीं होगा? हम दावा के साथ कह रहे हैं कि अब कल तक पवन सिंह के घर के ऊपर में गाना गा देगा सब। अभी जो गाना आया है पवन सिंह का, पुदीना 2.0, ये जानते हैं इसका, ये भी चुराया गया गाना है। अगर कह दिया जाए तो बुरा लग जाएगा। सच्चाई यह है कि यह भी गाना को चुराया है नीतीश राठौर का 3 सप्ताह पहले। बैगन 2.0 है और उसका मेन लाइन चुरा लिया गया है, एक गाना का थीम चुरा लिया गया। कुछ दिन पहले हरी हरी ओढ़नी चुरा लिया गया था। इससे पहले रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, दूसरे किसी का गाना था, चुरा लिया गया। तो वो आदमी को क्या लगेगा? वो आदमी को बस एक के बात लगेगा, अब हमारे मकसद एक ही है कि पवन सिंह को हम अगर जब तक गाना गा करके, जब तक उनके विरोध में गाना गाएंगे, पूरा यादव कम्युनिटी हमारे साथ हो जाएगा, पूरा जितना समाज है जो पवन सिंह के अगेंस्ट है सारा एक साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए आज के समय में ये किया जा रहा है। जब गाना उगाएगा तो उसका गाना चोरी कर लीजिएगा तो कैसे वो आगे बढ़ेगा भाई? तो वो एक लहर देख रहा है। अभी विवाद चल रहा है, समर सिंह, गौतम सिंह और टुनटुन लाल यादव, खेसारी लाल यादव आपस में खूब जबरदस्त विवाद चल रहा है। अब इसमें जो रोटी सेकने वाला है जबरदस्त तरीके से रोटी सेकेगा और खूब जम करके जितना हो सकेगा उतना खेसारी के विरोध में कोई गाना गाएगा, कोई टुनटुन के विरोध में गाएगा, कोई खेसारी के माँ पे गाना गाएगा, कोई टुनटुन के माँ पे गाना गाएगा, कोई पवन सिंह के माँ पे गाना गाएगा। ये सब खूब करेगा। जानते हैं काहे कि इस पे व्यू जाएगा और यही मुद्दा है कि वे लोग वायरल हो जाएंगे और आने वाले समय में 1-2 साल तक खूब ऑर्केस्ट्रा में बजेंगे। जितना नेता लोग है ना जी, जितना नेता है, इस सब के सब नहीं चाहता है कि बिहार में सेंसर बोर्ड लागू हो और बिहार का उज्जवल भविष्य हो, कला संस्कृति के डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा नाम हो। ये नहीं चाहता है। अगर ये चाहता तो सेंसर बोर्ड नहीं लग जाता। आज का आज वो अरेस्ट नहीं होता, 1 मिनट में अरेस्ट हो जाता, सारा का सारा जेल हो जाता। मांग कर रहे हैं, कितना गुना डर जाता है, कितना कलाकार डर जाता है। हिम्मत होता कोनो कलाकार का गाना गाने का? नहीं करता। लेकिन ये थेथराई पे थेथराई हो रहा है। बस एक मेला है और इस मेला में ये सब चाहता रहा है कि ठेला लगाए और ठेला में जितना माल बिकेगा उतना आने वाले समय में 1-2 सालों तक ऑर्केस्ट्रा में खूब बजेगा। अभी इंस्टाग्राम पर खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और लाइव में भावुक हो जाते हैं और बड़े दुख के साथ कहते हैं कि जब तक मुझे टारगेट किया जा रहा था, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रहा था, मेरे गाने को डिलीट कराया जा रहा था, मुझे उतना दुख नहीं हो रहा था। लेकिन अब दुख इस बात का है कि मेरी बेटी को बार बार टारगेट किया जा रहा है, उनकी बेटी के नाम पर गाना बनाया जा रहा है, उनकी बेटी का मजाक उड़ाया जा रहा है। और पिछले बार भी एक पंकज नाम का लड़का था, उनकी बेटी के नाम पर गाना बनाया, जिसके बाद पूरा विवाद हुआ और खेसारी लाल के यादव के सपोर्ट में एक लड़का उन्हें मार दिया था। तो पूरा जो राजपूत समाज है उसके सपोर्ट में आ गया था। लेकिन एक बाप गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है और कह रहा है कि आप मुझे टारगेट करिए, मेरे प्रोफेशन को टारगेट करिए, मेरे गाने को टारगेट करिए, अब बार बार मेरी बेटी को क्यों आप टारगेट कर रहे हैं? केशव जी, बार बार खेसारी लाल यादव की बेटी के नाम पर गाना आ रहा है और उन्हें तकलीफ हो रही है। तकलीफ नहीं होगा भाई। एक गरीब आदमी कल जो लिट्टी चोखा बेच रहा था पत्नी के साथ में मुंबई में, अगर वो आदमी आगे बढ़ रहा है तो लोग को तकलीफ नहीं होगा? होना चाहिए। सारे लोग को तकलीफ इसी बात से है कि एक गरीब, एक यादव समाज का लड़का कैसे उठ करके मुंबई जाकर के लिट्टी चोखा बेच करके आज इतना बड़ा स्टार बन गया कि हमारा स्टारडम खा गया। स्टारडम आंख के सामने से जब जाएगा ना, हो एक मुखिया, जब मुखिया ही हारता है ना तो उसको इतना दर्द होता है कि वो 5 साल तक उसी में पागल हो जाता है। तो एक आदमी जो कितने सालों से भोजपुरी पे राज कर रहा है, पवन सिंह, उसको दर्द नहीं होगा जी? आंख के सामने जब सब कुछ उसका जा रहा है तो उसको दर्द नहीं होगा। इसलिए ये सारा पवन सिंह ने नहीं गाया है। पवन सिंह थोड़े गाते हैं। पवन सिंह वो इंडिकेशन दिए हैं, आप जाकर के देखिए लाइव। लेकिन खेसारी लाल यादव इंडिकेशन दिया है कि उनके नाम के आगे में राजपूत। मुझे दुख इस बात का है कि उनकी बेटी को टारगेट किया जा रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि उनकी बेटी के नाम पर गाना बनाया जा रहा है, जो कि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बेटी सबकी बेटी होती है, उसे किसी जात से भी मत जोड़िए। लेकिन एक
उनका कहना है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मेरी बेटी को टारगेट किया जा रहा है, और जिसने टारगेट किया है वो पवन सिंह नहीं है। अरे पवन सिंह कहाँ है, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन उनके समाज के हैं भाई। यहाँ जात पात की लड़ाई हो गई है। हमारा बात सुन लीजिए, हमारा बात सुन लीजिए। यह बात नाम के आगे की जो टाइटल है ना उस पे है। अगर नाम के आगे यादव है इसका विरोध होगा, नाम के आगे अगर राजपूत है इसका विरोध नहीं होगा। समर सिंह, गौतम सिंह, ये लोग एकदम से भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिए हैं जब से आए हैं। जब से आए हैं ये साफ तौर पे देखा जा सकता है उनके वीडियो में कि अगर नाम के आगे यादव है, कितने यादव समाज के कलाकार को प्रमोट किया होगा? नहीं किया है, एक भी कलाकार को प्रमोट नहीं किया, केवल विरोध और विरोध। लेकिन अगर वही कोई निरंजन विद्यार्थी, छोटू चिनगारी आकर के गाना गाएगा, खुल करके सपोर्ट करेगा। भाई ये जातिवाद नाटक का है। पहले भोजपुरी अश्लीलता से था परिपूर्ण, अब भोजपुरी जानते हैं क्या हो गया है, जातिवाद से हो गया। अब जातिवाद कभी खत्म नहीं गाली देना है तो गाना गा दो बस। किसी स्टार की बेटी को दिक्कत इस बात का नहीं है, दिक्कत इस बात का है कि आप अगर केशव यादव है तो यादव पे गाना गाए कोई दिक्कत नहीं है, यादव को प्रमोट करने का गाना गाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर केशव राजपूत है, राजपूत पे गाना गाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर केशव गाना गा रहा है तो केशव दूसरे समाज को नीचा ना दिखाए कि राजपूत नीचे है तो यादव ऊपर है। यह सब नहीं होना चाहिए, यही आज के समय में हो रहा है। अब देखिए एक व्यक्ति विशेष, खेसारी लाल यादव भोजपुरी के स्टार है, वो कोई भी स्टार हो, लोग कहता है मानता नहीं है, वो कहते हैं कि ट्रेंडिंग स्टार है, जनता मानता भी है कि ट्रेंडिंग स्टार है। लेकिन एक बात बताइए, उसके बेटी के ऊपर गाना गा रहे हैं, क्यों गाना गा रहे हैं भाई? अगर ये गाना गा रहा है, देखिए एक कारण इसका जानते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो बड़े कलाकार है, फिर मैं कह रहा हूं जो बड़े कलाकार हैं वे लोग छोटे कलाकार को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ये एक लहर होता है। तो ये ऐसा आगे बढ़ना हुआ केशव जी की किसी बेटी को टारगेट, किसी बड़े स्टार की बेटी को टारगेट किया, वो क्या करेगा? जब गाना उगाएगा तो उसका गाना चोरी कर लीजिएगा तो कैसे वो आगे बढ़ेगा भाई? तो वो एक लहर देख रहा है। अभी विवाद चल रहा है, समर सिंह, गौतम सिंह और टुनटुन लाल यादव, खेसारी लाल यादव आपस में खूब जबरदस्त विवाद चल रहा है। अब इसमें जो रोटी सेकने वाला है जबरदस्त तरीके से रोटी सेकेगा और खूब जम करके जितना हो सकेगा उतना खेसारी के विरोध में कोई गाना गाएगा, कोई टुनटुन के विरोध में गाएगा, कोई खेसारी के माँ पे गाना गाएगा, कोई टुनटुन के माँ पे गाना गाएगा, कोई पवन सिंह के माँ पे गाना गाएगा। ये सब खूब करेगा। जानते हैं काहे कि इस पे व्यू जाएगा और यही मुद्दा है कि वे लोग वायरल हो जाएंगे और आने वाले समय में 1-2 साल तक खूब ऑर्केस्ट्रा में बजेंगे। इसलिए सुन लीजिए, इसलिए ये सारे के सारे लोग खूब जबरदस्त तरीके से गाना गा रहे हैं। इसका गाना गाने का एक ही मकसद है कि ये लड़का वायरल हो। लड़का इसलिए वायरल होगा क्योंकि बड़े जो कलाकार हो, अभी जो गाना आया है पवन सिंह का पुदीना 2.0, ये जानते हैं इसका ये भी चुराया गया गाना है। अगर कह दिया जाए तो बुरा लग जाएगा। सच्चाई यह है कि यह भी गाना को चुराया है नीतीश राठौर का 3 सप्ताह पहले। बैगन 2.0 है और उसका मेन लाइन चुरा लिया गया है, एक गाना का थीम चुरा लिया गया। कुछ दिन पहले हरी हरी ओढ़नी चुरा लिया गया था। इससे पहले रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया दूसरे किसी का गाना था, चुरा लिया गया। तो वो आदमी को क्या लगेगा? वो आदमी को बस एक के बात लगेगा, अब हमारे मकसद एक ही है कि पवन सिंह को हम अगर जब तक गाना गा करके जब तक उनके विरोध में गाना गाएंगे पूरा यादव कम्युनिटी हमारे साथ हो जाएगा, पूरा जितना समाज है जो पवन सिंह के अगेंस्ट है सारा एक साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए आज के समय में ये किया जा रहा है। और खेसारी लाल यादव एक और बात कह रहे थे कि जितना लोग है हमको मुंबई से मारने के लिए आया था, सपोर्ट वो लड़का के सपोर्ट में आया था और जिस तरह से किया जा रहा था, एक थप्पड़ का मार दिया गया था, हमारे फैन ने किसी ने मार दिया था तो इतना विवाद हो गया। आज राजपूत समाज काहे नहीं खेसारी लाल के बेटी के साथ? आपको बता दें कि मगैया जवान ने तुरंत पोस्ट किया खेसारी लाल के समर्थन में। आप जाकर पोस्ट देखिए भैया, आज दिखावा काहे नहीं समझते? ये रियल लाइफ और रियल लाइफ नहीं होता है। एक बार हम कह रहे हैं हम आपको 5 रुपए देते हैं और बोलेंगे भाई जाकर के उसको थप्पड़ मार दो, ठीक? और आप जाकर के उसको थप्पड़ मार दीजिएगा, फिर आप आकर के यहाँ पे फेसबुक को पोस्ट करिएगा अमान ने फालने को थप्पड़ मारा, ये गलत है। आप काहे नहीं समझते हैं? ये उसी ने प्रमोट करके गाना गवाया, ये क्लियर बात है। इससे पहले भी जो हुआ था उसी ने कराया था। और ओपन कहा था ना जी, जिसका भाषा खुद अश्लील हो, मगैया जवान का वो खुद किया है ना जी। पहले कहा था ना कि खेसारी लाल यादव की बेटी, तुम्हारी भी बेटी जवान हो गई है। ये कहां से शोभा देता है? ये शोभा नहीं देता। इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं एक बार फिर से, चाहे टुनटुन लाल यादव हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे जो भी हो कलाकार, ये किसी की बेटी को लेकर के पर्सनली डायरेक्ट वे में, जैसे कि टुनटुन लाल यादव पे ओपन गाना गाए,
ये गवाए ना मगध सम्राट, ये दोनों के दोनों मगहिया जवान, ये दोनों गवाए। क्या हुआ? टुनटुन लाल यादव ने भी इनडायरेक्ट वे में नहीं, डायरेक्ट उनके ऊपर गाना गाया। अब देखिए, अब खेसारी पे चला गया। अब देखिए, हम दावा के साथ कह रहे हैं कि अब कल तक पवन सिंह के घर के ऊपर में गाना गा देगा सब। और यादव समाज में बहुत कलाकार है, गा देगा। और देखिएगा क्या होगा, फिर विवाद बढ़ जाएगा, कहेगा लोग काहे ना विरोध करते। तो ये सब कुल मिलाकर के बात जानते हैं कहाँ आएगा? व्यूज पे, टीआरपी पे। छोटे कलाकार आगे नहीं बढ़ रहे इसका। और दूसरा सबसे बड़ा घूम फिर के जानते हैं कहाँ आएगा? सेंसर बोर्ड पे, कि बिहार में सेंसर बोर्ड काहे नहीं लगे। ये जितना नेता लोग हैं ना जी, जितना नेता है, इस सब के सब नहीं चाहता है कि बिहार में सेंसर बोर्ड लागू हो और बिहार का उज्जवल भविष्य हो, कला संस्कृति के डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा नाम हो। ये नहीं चाहता है। अगर ये चाहता तो सेंसर बोर्ड नहीं लग जाता। आज का आज वो अरेस्ट नहीं होता, 1 मिनट में अरेस्ट हो जाता, सारा का सारा जेल हो जाता। मांग कर रहे हैं, कितना गुना डर जाता है, कितना कलाकार डर जाता है। हिम्मत होता कोनो कलाकार का गाना गाने का? नहीं करता। लेकिन ये थेथराई पे थेथराई हो रहा है। बस एक मेला है और इस मेला में ये सब चाहता रहा है कि ठेला लगाए और ठेला में जितना माल बिकेगा उतना आने वाले समय में 1-2 सालों तक ऑर्केस्ट्रा में खूब बजेगा। एक समय था कि जब भोजपुरी में गाना आता था तो पूरा हिंदुस्तान सुनता था, लेकिन लोग एक साथ बैठ कर गाना सुनते आज के समय में कौन गाना है जी? कौन फिल्म है? बहुत ऐसा कम फिल्म है। रेयरेस्ट फिल्म होगा, पवन सिंह का 1-8 गो फिल्म होगा, खेसारी लाल यादव का 1-8 गो फिल्म होगा, जो अच्छा फिल्म होगा, जो उनके घर परिवार के साथ बैठ करके आराम से देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा में आप कहिए ना, शर्म आता है। वो एक बॉलीवुड इंडस्ट्री है। बॉलीवुड इंडस्ट्री किसका कॉपी करता है? साउथ का इंडस्ट्री का कॉपी करता है। ये बिहार वाले लोग नहीं कर सकते हैं। बिहार का आबादी कितना है? बिहार का आबादी उस समय 11 की जनगणना में 12 करोड़ थी। अब ये बार 15 से 16 करोड़ 18 करोड़ हो गया होगा। इतना आबादी होने के बाद में हम लोग एक वो बढ़िया कलाकार दे पा रहे हैं। जो कलाकार बढ़िया भी है उसको भी ये नहीं चाहता है बिहार सरकार की उसको प्रमोट करे। करता ना तो होता बिहार में सिनेमा सिटी बनता है। नहीं, बिहार के कलाकार मनोज भाई जाके नाम कर रहे हैं ना, तो क्या करें? बॉलीवुड ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। अरे भाई ऑप्शन नहीं है। ये नेता लोग जितना नेता है ये सब नहीं चाहता है कि बिहार के कलाकार आगे बढ़े और देश में जाकर के राज करें। चलिए तो एक समय था कि जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा गाना आता था कि परिवार के साथ लोग सुनते थे। अब ऐसा गाना अक्सर छठ के मौके पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब जो गाना आ रहा है किसी जाति को टारगेट करने के लिए, किसी जाति को टारगेट करने के लिए, किसी स्टार को टारगेट करने के लिए, और अब उनके स्टार की बेटी हैं तो उनकी बेटी का नाम उछालने के लिए गाना गाया जा रहा है। बहरहाल ये सब तो गलत हो रहा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर तो FIR होना चाहिए ताकि दूसरे लोग इस चीज से इंस्पायर ना हो, प्रेरित ना हो और दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह का लांछन भी ना लगाया जाए। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए।